कौन लिखता है इतना मोटा यार? इतना मोटा क्या होगा? चलो छापते चलिए। लिखो। Some important points to be kept in mind while solving या before solving, जो लिखना लिखिए। टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क प्रश्न सोल्व करने से पहले दिमाग में रखने के लिए कुछ बिंदु जो कि आवश्यक है। Some important points to be kept in mind while solving time and work questions. टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को हल करने से पहले दिमाग में कुछ ज़रूरी बातों को रखना ज़रूरी है। हो गया? चलिए, आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं, मिश्र समानुपात पढ़े हैं, और अब मिश्र समानुपात का जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उन सारे चीज़ों का एप्लीकेशन ही अब हम लोग को पढ़ना है। सेम वही चीज़ रहेगा, लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन में जो हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे ग्रुप टास्क हो रहा था, समूह में काम हो रहा था। मतलब जो काम करने वाला जो भी एलिमेंट था वो इंडिविजुअल नहीं था, ग्रुप में था, समूह में था, मोर देन वन थे। बट टाइम एंड वर्क में क्या होगा कि इसमें काम करने वाले लोग हमेशा इंडिविजुअल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंपाउंड प्रोपोर्शन में वर्क जो होता है डिफरेंट होता है। सबसे जो बेसिक डिफरेंस अगर हम बोले इसका फंडामेंटल डिफरेंस, तो वो ये है कि आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन में जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपको बताया गया था कि 10 आदमी 2 केजी चावल को इतना दिन में खाएंगे, तो 15 आदमी 3 केजी चावल को कितने दिन में खाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के वर्क डिफरेंट हो गया। एक जगह हम 2 केजी की बात करने लगे, 3 जगह बात करने लगे, तो वहाँ पे वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखना, जो वर्ड बोल रहे हैं बहुत काम का बात है ये। टाइम एंड वर्क में वर्क जो होगा, वर्क शुड बी कांस्टेंट। वर्क हमारा कांस्टेंट होता है। कैसे? बोलेगा कि स्नेहा किसी काम को, ध्यान देना, स्नेहा किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, तो नेहा उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो जिस काम को नेहा करेगी उसी काम को स्नेहा करेगी, अर्थात दोनों के लिए काम क्या हो गया? सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, वर्क कांस्टेंट हो गया। तो इसमें जो होगा वर्क जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। पॉइंट नंबर 2 लिखा है कहीं पे कि ए कैन डू
a piece of work in 10 days, और हिंदी में लिखेगा ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इसका अर्थ क्या समझेंगे हम? गाल पर से हाथ हटा लिए तो रो रहे हैं आप ऐसे ही आगे बैठ के। ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब हम ये समझेंगे, सुनो इधर, ये एक काम को 10 दिन में कर सकता है। छापते चलिए, छापते चलिए। अर्थात किसी काम, बात नहीं, किसी काम का मतलब बराबर एक काम। जल्दी छापिए। अब सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी काम का मतलब एक काम में ही, आप एक्स काम भी मान सकते हैं, वाई काम भी मान सकते हैं, जेड काम भी मान सकते हैं, आप 2 काम भी मान सकते हैं, 100 काम भी मान सकते हैं, 99 काम भी मान सकते हैं। हमने एक काम का मतलब एक काम माना है। आप एक काम का बदले 2 काम भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 काम मान सकते हैं, 4 काम मान सकते हैं, 100 काम मान सकते हैं, जो दिल करे वो मान सकते हैं। क्योंकि बोला था किसी काम को, तो हमको तो पता नहीं है किसी काम का मतलब कितना काम, तो मन ही मन हम सोचे कि चलो ना एक काम मान लेते हैं, तो एक काम बोलेंगे। तो किसी काम का मतलब क्या हुआ? एक काम। मतलब अगर हम बोले कि राहुल किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि यहाँ बात हो रहा है पढ़ाई का और आप लोग खुद से बात कर रहे हैं। राहुल किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर चूँकि राहुल जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है, किसी काम का मतलब हम कितना काम मानेंगे? एक काम। 1 2 3 100 50 90 कुछ मानेंगे। 10 दिन में एक काम करेगा तो हम बोल सकते हैं कि राहुल जो है एक दिन में कितना काम करेगा। और जैसे एक दिन का एक कोई भी एक यूनिट का मतलब वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 वर्ष भी हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, मतलब 1 यूनिट काम। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा कार्य क्षमता कहलाता है, कार्य करने की दर। मतलब हम बोलेंगे 1/10 काम वो हमेशा 1 दिन में करता है वो, मतलब 1 दिन में 1/10 काम, तो 2 दिन में 1/10 × 2 कर देंगे, यानी 1/5 काम, ऐसे होते रहेगा। तो ये जो हुआ इसका 1 डे का जो वर्क आया, इसका मतलब ये कार्य करने के उसका रेट आ गया है ना। चलिए ये सब छापते चलिएगा।
सब यूज होगा। अब थोड़ा सा सबसे डरावनी बात पे, जो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है, अब उस पर बात करेंगे, वर्क टाइम और एफिशिएंसी। कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर कहीं हम आपसे पूछ दें कि एक व्यक्ति जो है 1 घंटा में 10 काम करता है या 1 घंटे में 10 रोटी खाता है, तो भाई 3 घंटे में कितना रोटी खाएगा? कितना खाएगा? 30 खाएगा? नहीं, अब इसमें बोलने में डर लग रहा है लोगों को, पता नहीं सही बोलेंगे गलत बोलेंगे, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर 1 घंटा में 10 रोटी खाएगा तो जाहिर सी बात है कि 3 घंटा में 30 रोटी खाएगा। तो ये 10 और 3 के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो क्या क्या है ये? 10 क्या है, 3 क्या है? ये तो ये 10 जो है आपका काम करने का उसका रेट है कि किस रेट से कोई भी काम कर रहा है, तो वो उसका एफिशिएंसी हुआ। जैसे हम लोग अगर दूरी तय करते हैं तो दूरी भी तय करना एक हमारा काम हो गया, तो किस रेट से दूरी तय करेंगे पहले ये हमको पता चलना चाहिए, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं कि नहीं। और उसके बाद हम कितना देर तक वो काम करेंगे वो हमको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू वी गेट डिस्टेंस। तो वहाँ भी स्पीड जो है आपका क्या है, वो रेट है। स्पीड है वो क्या है, पर लग गया मतलब वो रेट है, काम करने की दर है, काम वहाँ पे दूरी तय करना है। तो अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम 1 घंटा में मान लीजिए कि 20 काम प्रतिदिन हम करते हैं, ये हम कोई काम के लिए रेट आपको दे दिए कि 20 काम, अब काम कुछ भी हो, हम 20 काम करते हैं 1 दिन में, और हम आपसे बोलेंगे कि तब बताइए टोटल कितना काम किए होंगे, तो कैसे पता चलेगा? बताइए टोटल काम कितना किए? 1 दिन में 20 काम करते हैं तो टोटल कितना काम किए होंगे हम? समय चाहिए है ना, तो समय मान लो कि हमने 5 दिन दे दिया, तो कितना काम किए होंगे? 100 काम। इसका मतलब ये हुआ कि काम डिपेंड करेगा एफिशिएंसी और टाइम पर। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है हमारा। अब इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, जो रटेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता, कार्य कुशलता भी बोलता है, या कुशलता, और वो क्या बोलता है भाई? है? हाँ, दक्षता एक वर्ड यूज करता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड बोलेगा एफिशिएंसी, या ये जो है उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा वर्ड यूज़ करेगा। तो ये 3 वर्ड यूज़ होता है कार्य क्षमता के लिए, कार्य कुशलता, दक्षता, कार्य क्षमता, और टाइम को तो आप समझ रहे हैं, समय। यानी कि काम बराबर जो होता है वो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। यानी कि वर्क को हम थोड़ा देर के लिए W लिखेंगे, एफिशिएंसी को E लिखेंगे और समय को T लिखेंगे, यानी वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। यानी कि एफिशिएंसी इंटू टाइम हम कर लेंगे तो वर्क मिल जाएगा हमको। यानी कि यहाँ से एक हम रिजल्ट लिखेंगे कि E1 इंटू T1 बराबर E2 इंटू T2, LHS बराबर RHS वर्क कर देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। जितना वर्क LHS में उतना ही वर्क RHS में, इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना छापिए, जल्दी आगे चलते हैं। आप लोग छापते रहिए जल्दी जल्दी। कल कॉपियाँ चेक करेंगे ना, अभी क्या टेंशन ले रहे हैं आप?
जल्दी कीजिए, टाइम भी नहीं है। चलिए, यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखें, जो भी अगला पॉइंट नंबर हो, यहाँ से हम लोग एक चीज़ दिखे कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जब वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होगा, यानी कि वर्क कांस्टेंट है हमारा, वर्क हमारा कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट के बदले बराबर लगाया गया है जो क्या होता है वेरी प्रोपोर्शनल के बदले। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि वर्क कांस्टेंट होगा, हम यहाँ से भी बोल सकते हैं, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्क को फिक्स कर दिया जाए। मान लो कि 1000 ईंटा दोनों व्यक्ति को ढोना है, हमको भी 1000 दिया जाए और आपको भी 1000 ढोना था। तो मान लीजिए कि उस 1000 ईंटा को ढोने में हमको 10 दिन लगता है और आपको वही 1000 ईंटा अगर ढोने के लिए दे दिया जाए तो आपको 15 दिन लगता है। तो बताइए इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी किसका है? जिसका समय लग रहा है कम, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी है ज़्यादा, और जिसका समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब उसका एफिशिएंसी है कम। यह कब संभव है? जब वर्क कांस्टेंट हो, और टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट रहेगा, ये पहले हमने बोला। तो जब वर्क कांस्टेंट रहेगा, वर्क हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। यानी कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रम अनुपाती होंगे। अर्थात यदि कहीं एफिशिएंसी का रेशियो x अनुपात y अनुपात z है, छापते चलो, तो टाइम का रेशियो जो होगा 1/x 1/y और 1/z होगा। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोलेंगे कि यदि समय का रेशियो a अनुपात b अनुपात c है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 1/a 1/b 1/c होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। क्षमता समय एक दूसरे में के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। अच्छा, ये 1/z हो गया यहाँ तक। तो हम लोग देखे थे वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि वर्क जो होता है इसमें टाइम एंड वर्क में कांस्टेंट ही रहेगा। आपको कुल मिलाकर के अगर एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो उसका उलट देंगे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा, और टाइम का रेशियो दिया है तो उसको उलट देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहीं पे बच्चा को दिक्कत होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टोटल वर्क एंड वर्क। ये टोटल वर्क क्या है और वर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन टोटल वर्क एंड वर्क? देखिए, सुन लो, बातों को समझ लो। हम अगर बोले कि हम किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सुन लो मेरी बात, हम किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आप उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ध्यान दो, जो हम बोले कि हम किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं वो मेरे लिए वर्क है, लेकिन अब आपसे हम बोले कि आप वही काम को कितने दिन में करिएगा तो आपके लिए वो टोटल वर्क कहलाएगा। लेकिन आप जो किए वो भी आपका वर्क है, हम जो किए हम भी हमारा वर्क है। लेकिन जब हम आपको बोले कि आप हमारे द्वारा किए गए काम को आप कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आपके लिए दिया गया टास्क जो हो गया वो टोटल वर्क हो गया, और आप या हम या कोई इंडिविजुअल कर रहे हैं तो वो उसका अपना वर्क हो गया। कुछ समझ में आया बात? जैसे हम बोले, इधर ध्यान दो,
कुछ भी है, अभी उतना नहीं जाना है। मान लेते हैं कि ए और बी का काम करने का एफिशिएंसी 5:3 है, और बोल दिया कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, तो 20 दिन में टोटल काम इतना किया होगा। तो हालांकि ये ए का तो काम ही है 20 दिन का, लेकिन जैसे ही हम बोले कि तो हमको बताइए आप कि बी उस काम का आधा काम कितने दिन में करेगा, या बी जो है उसी काम को कितने दिन में करेगा, तब बी के लिए ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। मतलब यही उसको टास्क दे दिया गया है, यानी गिवन टास्क जो होता है वही आपका टोटल वर्क होता है। कुछ समझ में आ रहा है बात? जैसे रुको, इधर ध्यान दो सब लोग, टोटल काम 20 है। सुनो इधर, अगर हम बोलते हैं, सीखो रटो नहीं, कि ए जो है पहले 2 दिन अकेले काम किया, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर 2 दिन अकेले काम करेगा तो ए पहल का दिन 5 काम करेगा, तो 2 दिन में 10 काम करेगा। तो क्या काम समाप्त हो गया? नहीं हुआ। अब हम बोले कि तीसरा दिन से अकेले बी काम शुरू किया, या बी भी साथ में शामिल हो गया, कई तरीके से बोला जा सकता है। मान लो कि बी को भी हम शामिल कर दिए, तब बी जब शामिल होगा तब 5 और 3 8 काम शुरू हो जाएगा तीसरा दिन से। ये लोग मान लो कि फिर 3 दिन काम किए, उसके बाद ए भी काम करना बंद कर दिया, शेष काम को जो है बी अब शुरू करेगा कितना दिन में मुझे नहीं पता, छोड़ दीजिए। अब सुनिए इधर हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये देखो, ये जो LHS बराबर RHS हम किए, ये इन ग्रुप को दिया गया था इतना काम कि ये काम आपको करना है, तरीका ये था करने का। तो ये 5 दिन का, ये जो 5 के हिसाब से ये जो 2 दिन का ये हुआ, ये इनका काम कहलाएगा, ना कि टोटल काम कहलाएगा। ये 8 के हिसाब से ये 3 दिन जो किए हैं ये इनका काम कहलाएगा। उसी तरीके से 3 की दर से जो 30 समय काम करेंगे ये इनका वर्क कहलाएगा। और ये सभी वर्क को जोड़ करके ये टोटल वर्क मिल जाना चाहिए। तो टोटल वर्क इज़ नथिंग बट गिवन टास्क ही टोटल वर्क होता है। यदि किसी टास्क को दे दिया गया करने के लिए किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को, तो वो आपका टोटल वर्क कहलाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए था। चलो अगला पॉइंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। हेडिंग 2, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। काम संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि। कार्य एवं समय संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि, मतलब कैसे हम लोग हल करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये हम बता रहे हैं आपको। हेडिंग दीजिए, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, ए नंबर लिखो। सबसे पहला पॉइंट ए दे करके सबसे पहले काम करने वालों का नाम लिखना है। ये अभी आपके लिए सीखने के क्रम में, बाकी तो जब सीख जाइएगा तो ऐसे ही मार लीजिएगा, लेकिन अभी सीखने का जो तरीका है वो हमको लिखाना है। सबसे पहले क्या करना है, काम करने वाले का नाम लिख लेना है। सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिखना है। सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिखना है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद प्रत्येक का कार्य क्षमता लिखना है, एफिशिएंसी। और अंतिम स्टेप में टोटल वर्क लिखना होगा, अर्थात हमको किस नियम के तहत काम करना है, E1 इंटू T1 बराबर E2 इंटू T2। बस
लिख लिए? अरे बोलो। तो एक अंतिम में आपको कुछ हिदायत दे देते हैं, देखते हैं। लिखता है 78% ऑफ, लेकिन छोटू सा अंदर से चिपका के लिखा रहता है कॉर्नर में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, है ना। तो ये सारे चीज़ करने के बाद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको हम लिख देंगे नोट में। लिखो, कार्य क्षमता उसी का ज्ञात होगा, आपने लिखेगा कलमों में पार्टनरशिप। कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी उसी का निकलेगा, उसी का ज्ञात होगा जिसका, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा, कार्य समाप्ति का समय दिया रहेगा। थोड़ा सा इसको और कर लो, जिसका पूरा कार्य समाप्ति का समय दिया रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बस हो गया, ख़त्म। कार्य क्षमता उसी का ज्ञात हो सकता है जिसका कार्य समाप्ति का मतलब टोटल काम समाप्त करने का समय दिया रहा है। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आप थोड़ा समझो, आएगा सब टाइप में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये पूरा एक मतलब आपको नट सेल बोल सकते हैं, इन्हें नट सेल संक्षेप में, कि ये आपको हम बताए हैं। अब क्या इसका मीनिंग है वो हम बता दे रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम किसी काम को 15 दिन में, मतलब एक काम को, मतलब पूरा काम को, है ना भाई, किसी काम का मतलब एक काम मतलब पूरा काम, हमने पूरा काम को ही एक माना था, इसलिए किसी काम का मतलब एक काम, एक काम मतलब पूरा काम। तो हम किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तब तो चलो मेरा एफिशिएंसी निकल सकता है। लेकिन हम अगर बोले कि अरे हम 100 ग्राम काम को 10 दिन में करते हैं, तब तो कैसे बता दीजिएगा, नहीं निकाल सकते ना एफिशिएंसी। उसके लिए हमको पता चाहिए कि ठीक है 100 ग्राम तुमको करने में भी 10 दिन लग रहा है, पूरा काम थोड़े तू कर पाया है 10 दिन में। तो जितना भी ग्राम हो, टोटल काम निकालने में तुमको मतलब काम करने में कितना समय लग रहा है, ये पता होना चाहिए। जैसे हम बोले कि हम आधा काम 10 दिन में करते हैं, तो भाई तू आधा काम 10 दिन में कर रहे थे, कर मतलब पूरा काम तो तुमको 20 दिन लग जा रहा है कि नहीं। तो 10 दिन को हम समय लेकर के एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम, पूरा काम समाप्ति का समय नहीं है। समझ रहे हैं बात? आएगा क्वेश्चन तो और डिटेल में समझाएंगे। तो कुल मिला करके आप क्या क्या समझे एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। सबसे पहला टाइम एंड वर्क, और हम बताएं कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंसेस है। बेसिक डिफरेंस इतना है कि जो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है उसमें ग्रुप टास्क होता है, टाइम एंड वर्क में इंडिविजुअल टास्क होता है। और जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है उसमें वर्क जो होता है डिफरेंट होता है, वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता है। टाइम एंड वर्क में आपका वर्क कांस्टेंट होगा, मतलब जो काम मेरे लिए होगा वही काम आपके लिए, वही काम उसके लिए। मतलब अगर मैं ABC, अगर हम 3 लोग हो जाएं, तो अगर हमको किसी काम को करने में 10 दिन लगता है तो आपको वही काम करने में 15 दिन, XYZ दिन, ऐसा कुछ। दूसरा बात बोल रहा है A किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी काम को मतलब एक काम, एक काम का मतलब पूरा काम। तो अगर A जो है एक काम को, यानी कि पूरे काम को समाप्त करने में, हमने पूरे काम को ही एक काम मान लिया, 10 दिन में लेता है, तो एक दिन में उसका हो जाएगा, अरे आगे भी कहीं लिखे होंगे ना, इसके बाद लिखे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो राहुल किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में एक काम, तो मतलब एक दिन में 1/10 काम। ये हुआ इसका पर डे का वर्क, ये आपको काम आएगा। अब इसको और ज़्यादा हम जनरलाइज नहीं किए, कोई मतलब नहीं है, वो सब नहीं रखना है। तीसरा बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसी पे पूरा आपका चैप्टर ही हल होगा। तो ये जानना आपको जरूरी है कि काम हमको अगर निकालना होगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम को जैसे ही आप गुना करिएगा तो कहिएगा कि हाँ हमने कुछ काम कर लिया। एफिशिएंसी को अलग अलग नाम से आपका हिंदी में प्रयोग करेगा, कार्यक्षमता, कुशलता, दक्षता। इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ करता है एफिशिएंसी, या जब एडजेक्टिव के टर्म में यूज़ करेगा तो एफिशिएंट बोलेगा। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, जब हमको वर्क को बराबर करना हो, क्योंकि काम ही करवाना है फाइनली हमको, तो काम अगर टोटल काम एक तरफ होगा और करने वाले ग्रुप दूसरे तरफ होंगे, तो वो भी जो काम निकलेगा वो E1 और T1, मतलब एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीप्लाई करके ही काम मिलेगा हमको। तो E1 इंटू T1, अगर इधर कहीं टोटल वर्क है
तो दूसरा का वर्क करने के लिए हमको एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, हमको वर्क मिलता चला जाएगा। अच्छा, एक तीसरा हम लोग पॉइंट समझे थे कि ये चूँकि हम जान रहे हैं कि इसमें वर्क हमारा कांस्टेंट है, एंड इफ़ वर्क इज़ कांस्टेंट देन वी कैन से दैट इन एफिशिएंसी एंड टाइम इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब यदि एफिशिएंसी का रेशियो अगर कहीं एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो टाइम का रेशियो 1/x 1/y 1/z होगा। उसी तरह से अगर टाइम का रेशियो सपोज A/B/C लिखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1/A 1/B 1/C होगा। तीसरा एक बात हम आपको बताए थे कि व्हाट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन टोटल वर्क एंड वर्क। तो मैंने बताया कि जो आपका गिवन टास्क होगा, जो भी आपको टास्क दिया गया करने के लिए, तो उस रेस्पेक्ट में वो आपका टोटल वर्क हो गया, और जो आप कर रहे हैं वो आपका वर्क कहलाएगा। अगला है कि हाउ टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पर आधारित प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिखेंगे, और जैसे ही काम करने वाले का नाम लिख लिए, स्नेहा, नेहा, पूजा, उसके बाद उनका एफिशिएंसी क्या है, किस रेट से वो काम करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और तीसरा स्टेप टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए। इतना कर लेंगे सबका हो जाएगा। उसके बाद एक नोट में हम आपको लिखवाएं कि देखो भैया, एफिशिएंसी निकालना इतना आसान काम भी नहीं है। कभी कभी ऐसे ही अगर डायरेक्ट ठोक दीजिएगा कि राम जो है 1/10 काम को 10 दिन में, तो आप 10 दिन को ही मान करके अगर एफिशिएंसी निकालिएगा तो वहाँ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बोले कि जिसका पूर्ण रूप से पूरा काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसी का एफिशिएंसी निकलेगा। आधा अधूरा काम का समाप्ति का समय दिया है उसका नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक बात और बोलेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, आप लोग बोलेंगे लगता है मजाक हो रहा है हम लोग के साथ। देखिए, पिछले बार भी आप लोग देखे थे कि अचानक क्या क्या हुआ आपके साथ जेरोक्स के लिए, है ना। पहले क्या हुआ कि मशीन में इसका शायद कुछ प्रॉब्लम आया, और फिर पता चला कि फाइल नहीं था या क्या नहीं था, वो प्रॉब्लम आया। और अभी परसों देखिए, मेरा पूरा मतलब ये था, हार्दिक इच्छा बोल सकते हैं ना जिसको, कि भाई आप लोग को आज मिल ही जाए असाइनमेंट। और उसके लिए भाई मेरा टाइपिस्ट पूरा प्रयास किया, मतलब मेरे टाइमलाइन से वो शाम को 6 बजे मेरे को कॉल किए थे वो, तो 12, 6, 18 घंटा बिफोर वो हमको दिए हैं। 18 घंटा क्या, 12 दूनी, हाँ 6, 6, 12, 18 घंटा होगा। 18 घंटा बिफोर वो हमको दिए। मैंने उनको बोला था कि 12 बजे से पहले आप दे दीजिएगा संडे को, तो काम हो जाएगा। और वो हमको सैटरडे को शाम में, इवनिंग में ही दे दिए थे। लेकिन हुआ क्या कि असाइनमेंट दिया गया आप लोगों को जेरोक्स कराने के लिए, तो उनका मशीन ख़राब हो गया है। तो क्या कर सकते हैं, हमको ही बुरा लगा। लेकिन अभी हम डलवा दिए हैं आपके इस पे, टेलीग्राम पे तो डलवा दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, कल मिल जाना चाहिए। अगर आज बोले हैं कि 9 बजे तक आएंगे मशीन बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, तो अगर सब कुछ ठीक रहा, बन जाता है तो ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग मेरा बात सुनो, मेरा बात आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोगों का ग्रहण लगा हुआ है, हमारा बात आप लोग नहीं सुन रहे ना, इसीलिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। याद आ रहा होगा क्लास 1, 2, 3। खाली स्थान को भरना है। देखो हमने अपना कोडिंग पहले ही बता दिया था, जैसे अल्फा, चार्ली ये सब रहता है ना कोडिंग, वैसे हमने आपको बता दिया कि वर्क को हम लोग W से डिनोट करेंगे, क्षमता को यानी एफिशिएंसी को E से डिनोट करेंगे, और समय यानी कि टाइम को T से डिनोट करेंगे। तो आप लोगों को खाली स्थान खाली भर देना है। हम लिख देते हैं W, E और T, हम लिख देते हैं।
चलिए भरिए। देखो एक काम करना आप लोग, यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ ये भी लिख देना। आप लोग वर्क बराबर तो जान एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। वर्क बराबर कौन चीज़ होता है? एफिशिएंसी इंटू, तो टाइम बराबर क्या होना चाहिए? अरे देखो ना, यही चीज़ आ रहा है ना। जैसे दूरी बराबर चाल गुने समय से आप लोग दूरी, चाल, समय तीनों निकालते हैं, वैसे एफिशिएंसी बराबर क्या होगा? कल ये पूछेंगे आप लोग, सब बताना, फटफट बताते रहना। वर्क बराबर तो एफिशिएंसी टू टाइम, टाइम बराबर तो वर्क बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर तो वर्क बाय टाइम, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहला एफिशिएंसी पता है और समय पता है तो वर्क निकाल सकते हैं हम लोग। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। सेम है, हम जानबूझ के यूनिट का लफड़ा भी बीच में नहीं लगा है। तो 10 काम प्रतिदिन, तो 20 दिन में वो काम कर दिया है, तो यानी टोटल काम रहा होगा 10 गुने 20 यानी कितना? 200। वैसे ही टोटल वर्क पता है, समय भी पता है, लेकिन वो पर डे कितना काम कर रहा है ये नहीं पता है। तो कैसे पता चलेगा? वर्क बाय टाइम कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी कितना? अब देखो हमको टाइम निकालना है, वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है। अरे 3 चीज़ में 2 गो रहेगा तो तीसरा कहीं निकल जाएगा। तो इसमें टाइम गायब है तो वर्क और एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो यानी कितना हो जाएगा? और ये आवर में है तो 25 आवर कहलाएगा ना, कि 25 दिन में नहीं आ जाएगा। उसी तरह से वर्क निकालना है, एफिशिएंसी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी 15/20 से। वैसे ही टाइम निकालना है, वर्क और एफिशिएंसी पता है, तो टाइम बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी, 36 बचे 180 यानी 5 दिन, दिन में है ना। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बात? चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब 10 मिनट अस्थिर रहिएगा एकदम। लिख रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए सबसे पहला बेसिक आपको हर हाल में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीक़ा से करेंगे इसको। देखो इसमें भी वही है, सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिखेंगे, दूसरा बात एफिशिएंसी लिखेंगे, तो एफिशिएंसी निकालना ना पड़ेगा। तो हमको पहले तो उसके लिए बोला है कि राम ए जो है किसी काम को, किसी काम का मतलब कितना मान लेते हैं? 1। तो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी काम को, उसी काम का मतलब कितना है? एक ही काम को 15 दिन में कर सकता है। मतलब ए जो है 10 दिन में एक काम करता है, तो इसका मतलब एक दिन में 1/10 काम करेगा। उसी तरह से बी जो है 15 दिन में उसी काम को 15, उसी काम का मतलब इसको एक काम करने में 15 दिन लगता है। तो 15 दिन में एक काम, तो एक दिन में ही करेगा 1/, और ये पर डे का है। देखिए एक दिन का इसका निकल गया, एक दिन का इसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी इनका है 1/10 और 1/15, यही इनका एफिशिएंसी है।
हमको अगर बोल रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो देखो दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो दोनों एक दिन में करेंगे, ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/10 तो ए कर देगा और 1/15 बी कर देगा, तो इतना ही ना एक दिन में ये लोग करेंगे, यानी कि 30, यानी 1/6 काम करेंगे। ये 1/6 कौन सी आ गया, एक दिन का काम दोनों का, यानी बोल सकते हैं दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी पर डे का, है ना। या दूसरे शब्द में बोलेंगे कि एक दिन ये लोग इतना काम कर लेते हैं, मतलब ये लोग 1/6 काम कर रहे हैं कई दिन में, एक दिन में। देखो क्या कह रहा है, तब बताइए कि दोनों मिलकर वही काम, मतलब एक काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा, बताइए कितना इजी बात हो गया। तो चूँकि हम जान रहे हैं कि 1/6 काम करने में ये लोग कितना दिन लग रहा है, एक दिन, तो हमको कितना काम करवाना है, एक काम, 1/6 काम, तो एक काम करने में उसको कितना लगेगा, तो 1/1 × 6 days, यानी कि है कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सोचो कि इसमें दिक्कत क्या हुआ हम लोग को। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इसी बात का है कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये देखो बस, और कोई मतलब नहीं। काम अभी भी वही हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके कि 1/10 और 1/15 को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, मतलब इसको फ्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए एक ही उपाय है, उपाय ये है कि जो हम लोग काम मान सकते थे वहाँ पे हमारा आज़ादी था, भाई किसी काम को तो जो दिल करे वो मान सकते हैं। तो हम बोले कि एक काम को, कोई बोलेगा नहीं 100 काम को। तो आप देखो कुल मिला करके, इधर ध्यान दो कि काम हमारा कितना था, बोलो, आज समय कितना था, तक जब काम को समय से भाग दिए तो हमको उसका एक दिन का काम पता चला, यानी एफिशिएंसी पता चल रहा है। टोटल काम को जब उसका काम समाप्ति का समय से भाग दे रहे हैं तो उसी का एक दिन का काम करने का दर निकल जा रहा है, एफिशिएंसी निकल जा रहा है। वैसे ही बी का अगर हम बात करें तो टोटल काम को जब उसका काम समाप्ति, जो कि बी 15 दिन में काम समाप्त कर रहा है, उसके काम समाप्ति के समय से जब हम भाग लगा रहे हैं तो उसका पर डे का क्या मिल रहा है, वर्क, यानी उसका एफिशिएंसी मिल रहा है। कुल मिला करके हम लोग को यहीं पे अगर थोड़ा सा चालाकी करेंगे तो काम आसान हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे कुल मिला करके कि हमको काम को समय से भाग लगाना है तो जाके हमको एफिशिएंसी मिलेगा। और ये समय से जो भाग लगाया काम ऐसा माने हैं जो कि समय से पूर्ण रूप से कटिए नहीं रहा। अगर ये 10 या 15 से पूर्णतः ही कट जाता तो क्या उसका एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आता, नहीं आता। इसका मतलब कि हम लोग काम को कुछ ऐसा मान ले जो उसके काम समाप्ति दिए गए समय से पूर्णतः कट जाए, हाँ या ना। तो रुक जाओ, चलो अब हम आते हैं मूल बिंदु पर। काम संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है काम करने वालों का नाम लिखना। तो बोलो इसमें काम करने वाले लोग हैं कौन कौन। तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, ये हमारे लिए है, मतलब एज ए टीचर आप भी जब पढ़ाइएगा तो ये आपको करवाना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए बाउंडेशन नहीं, वो तो चाहेगा तो डायरेक्ट अपन हल करके निकल लेगा। तो सबसे पहले हमको काम करने वाले का नाम लिखना है। जैसे ही काम करने वाले का नाम लिख लीजिएगा, सेकेंड स्टेप होता है ठीक उसी के नीचे एफिशिएंसी को चिपका लेना है। तो सुनो, अभी हम बोले कि एफिशिएंसी आपका डिपेंड करेगा टोटल वर्क और टाइम पे। आप जान रहे हैं कि एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क बाई टाइम, यानी कि वर्क को जैसे ही हम समय से भाग लगाएंगे हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हम लोग काम जो एक माने थे ना, इसी को थोड़ा सा हम लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं। अर्थात काम हम वैसा मानेंगे जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी, मतलब जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, वह काम कितना हो सकता है, 30। तो यदि टोटल काम 30, तो ये जो है 10 दिन में करेगा तो पर डे कितना काम करेगा, तो 3। आऊ कर रहा है 15 दिन में, तो 15 दूनी, यानी कि ये जो है पर डे 3 काम कर रहा होगा, बी पर डे 2 काम कर रहा होगा। टोटल काम करना कितना है, करेगी तो दोनों मिलकर वही काम, तो दोनों मिलकर वही काम मैंने 30 काम ना। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 5 काम, तो कई दिन में 30 काम। तो रुक जाओ, वैसे नहीं,
हम बोले थे कि E1 इंटू T1 बराबर E2 इंटू, तो E1 इंटू T1 का मतलब हुआ टोटल वर्क ही निकलेगा। तो किसी एक का एफिशिएंसी से किसी के समय से गुना करेंगे तो हमको वर्क पता चल जाएगा। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन से ही सीखते आए हैं। कह रहा है एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो कितना काम होगा ये कैसे पता चलेगा? उसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो ये जो है पर डे कितना काम करता है, तो 10 दिन में कितना किया होगा 30, या टोटल काम तो हम ऑलरेडी 30 माने थे, है ना। अब हमको जो पूछ रहा है, तब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में उनका एफिशिएंसी कितना होगा 5। तो एक दिन में उनका एफिशिएंसी तो कितना दिन में होगा जो हमको नहीं पता। 5 छके 30 हल कर पाइएगा? तो एक आगो पूछे, रुको लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब लिखा है ए किसी काम को, जल्दी जल्दी करो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में, डी उसी काम को 30 दिन में। तो बी और डी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? या चारों मिलकर के, छोड़ो, चारों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे? देखो सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिख लेना है, ए बी सी और डी। दूसरा स्टेप है हमारा एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी लिखेंगे तो एफिशिएंसी डिपेंड करता है वर्क और टाइम पे। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हम वही मानेंगे जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। वह संख्या क्या हो सकता है? 60। यानी कुल काम हम 60 मान लिए। तो 60 लाने के लिए 10 को कैसे गुना? इसका मतलब ये हुआ कि आपने टोटल काम जो कि आपका 60 था, ए का काम समाप्ति का समय 10 था, और जब वर्क को समय से भाग दिए तो हमको क्या मिल गया? एफिशिएंसी। वही चीज़ हम बोल रहे हैं। तो 10 छके 60, 60 लाने के लिए 12 को 12 पचे 15 चौके और 30 दूनी, ये इनका काम करने का दर हो गया, एफिशिएंसी निकल गया। अब जब एफिशिएंसी निकल गया मतलब 90% काम आपका हो गया। अब बताओ टोटल काम हमारा कितना था? अब जो पूछे हम करवा लेंगे। अगर बोलेगा कि चारों मिलकर के कितना दिन, तो देख लेते हैं। ए और बी 6 5 11, 11 4 15, 15 2, तो एक दिन में 17 काम। ये एफिशिएंसी हुआ ना पर डे का इनका। और जैसा ही टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट वर्क, जो कि इसके बराबर हो जाना चाहिए था कितना दिन में? तो इतना दिन में। समझ में आ रहा है बात? डायरेक्ट हमको पता है, आप लोग किए होंगे। इसी को 60/17 से भाग लगा देना, मत दिमाग लगाइए, उतना टेंशन नहीं लेना आपको। क्योंकि आगे जब प्रोसेस बढ़ेगा ना तो फिर आपको ये वही चीज़ फिर बुरा लगने लगेगा। बोलेगा अभी तक तो ऐसे करते थे, अभी कर रहे हैं 60 बराबर 3 गुने 2 जोड़ इतना। तो जो काम शुरू से होगा वही काम अंत तक होगा। और जो ये नहीं कर सकता है वो डायरेक्ट ही कर सकता है, वो सब मत सोचिए। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चलो एक बार फिर से पूछते हैं, देखते हैं कौन पहले आंसर देते हैं। ए किसी काम को 8 दिन, बी वही काम को 10 दिन, सी वही काम को 12 दिन, डी वही काम को 15 दिन, ई वही काम को 20 दिन, एफ वही काम को 24 दिन। तब पाँचों F6, तब पाँचों मिलकर के कितना दिन में? पाँचों मिलकर 120 दिन लगा देगा। अरे गधा, ये अकेले जो 24 दिन में कर सकता है, जब होगा तो 8 से भी कम होगा, 8 से भी कम होना चाहिए। अकेला ही 8 दिन में ही तो कर दे रहा है। अकेला ताकत ये रखता है कि हम इसको 8 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो सब मिलेंगे तब वो 15/7। अच्छा 7 पूर्णांक, तो 2 पूर्णांक कुछ हो गया ना। हाँ ये हो सकता है। देखो सबसे पहले इधर ध्यान दो, सबसे पहला काम है हमारा काम करने वालों का नाम लिख लेना। तो हमने काम करने वालों का नाम लिखा। सेकेंड स्टेप कहता है कि उनका एफिशिएंसी लिख लेना है प्रत्येक का। तो जिसका काम समाप्ति का समय दिया रहेगा उसी का एफिशिएंसी निकलेगा। इस सबका काम समाप्ति का समय है तो सबका निकलेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क, बात नहीं, सबसे पहले टोटल वर्क मानेंगे। तो 8 10 12 15 20 24 से कटने वाली राशि, यही आपका टोटल वर्क हो गया। अब रुक जाइए, टोटल वर्क 8 से 15 बार में 10
12 दहिया 20 से 12 दहिया 20 से 15 बटे 20 से 20 10 से 20 आज 24 बचे 120। इस तरह से आपका टोटल वर्क निकल गया। अब आपसे अगर पूछ दे कि बताइए 6 मिल करके कितना दिन में, ए सी कितना दिन में, ए डी कितना दिन में, सब बताया जा सकता है। अगर पूछता कि ए और सी मिल करके उस काम को कितना दिन में, ए करेगा एक दिन में 15 काम और सी एक दिन में करेगा 10 काम, तो दोनों मिल करके एक दिन में, तो एक दिन में 25 काम, तो कितना दिन में 120 काम, है ना। वैसे ही अगर आपको सबसे पूछा था तो 12 15 27 10 37 37 और 8 45 45 और 5 50 और 6 51 50 और 6 56, तो एक दिन में 56 काम, तो कितने दिन में 120 काम, है ना। 8 से 7 बार में 8 7 56 और 15 बटे 20 से 7 दूनी 14 और 1 15, है कि नहीं। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो लिखा है ए जो है किसी काम को पंद्रह दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में और डी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि ए और डी मिलकर वही काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आ रहा है कुछ कुछ? आ गया होगा। टाइम एंड वर्क, कुल मिलाकर के 16 गो टाइप इसमें शायद है। अच्छा, अगले बार 20 गो और बढ़ा देंगे। चलिए 2-4 गो ठीक है, पूरा है। बस 2-4 गो क्रॉस थोड़ा सा हमको आप लोग बना के दिखा दीजिए। बोलिए पहला का आंसर देखिए तो। वर्क में बड़ा ही लोग ऐसा। देखो सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिखेंगे। काम करने वाले में है एम और एन, उसके बाद एफिशिएंसी, तो वो डिपेंड करेगा वर्क और टाइम पे। तो टाइम तो पता है, वर्क नहीं पता है, तो वर्क मानने का आज़ादी हम लोग को। तो काम कुछ वैसा मानेंगे
जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी, यानी कितना 60। तब 20 आई 60 और 30 दूनी 60, माने वर्क को इनके टाइम से भाग दे दिए तो उनका एब्सेंसी निकल गया सबका। टोटल काम जब हमने 60 माना तो एम का समय था 20 दिन, तो वर्क को हम उसके समय से भाग दिए तो एक एब्सेंसी निकला एम का। उसी तरह से वर्क का को टाइम से भाग दिए एन का, तो 30 दूनी 60, यानी एन का एफिशिएंसी निकल गया, वर्क बाय टाइम यानी एफिशिएंसी। अब टोटल काम तो था हमारे पास 60, कह रहा है कि तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा होगा। तो एक दिन में 5 काम तो कई दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम तो कई दिन में 60 काम, है ना। जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। पेन नहीं लगाना, पेन नहीं। अरे 30/8 का मतलब कितना हुआ, 15/4। 6 घंटा लगता है तुषार को, आमर को 10 घंटा। टोटल काम कितना मानेंगे, टोटल काम कितना मान लेंगे। तो 6 × 25 और 10 × 30, दोनों का एफिशिएंसी कितना 8। तो कह रहे यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम था 30, एक दिन में 8 काम, तो कितना दिन में टोटल काम, तो 15/4। अब 15/4 का मतलब 1/4, 4 15, 3 घंटा 15 मिनट। तुषार को और अमर को किसी काम को समाप्त करने में क्रमशः 6 घंटा और 10 घंटा, टोटल काम 30 मान लेंगे। तो एफिशिएंसी इसका हो जाएगा 6 × 25 और 10 × 30। अभी तो स्पीड कम है, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, पहले इसलिए सीखो आराम से। तो एक दिन में ये लोग करेंगे 8 काम, तो कितने दिन में ये लोग टोटल काम करेंगे। तो 2 × 4 = 8 और 2 × 15 = 30, यानी कि 4 × 3 = 12 और 3 × 15, 3 × 45 हो जाएगा। नहीं 3 भी ऊपर चिपका हुआ था, 1/4 नहीं है, 3/4 है। बताओ जल्दी, ऐसा ही बताओ, बोलो। एक किसी काम को 12 दिन में, भी उसी काम को 36 दिन में, टोटल काम कितना मानेंगे। तब 12 × 3 = 36, एक एफिशिएंसी 3, 36 से कम 36, बी का एफिशिएंसी 1। तो कह रहा है दोनों मिलकर तो एक दिन में ये लोग 4 काम करेंगे। तब कई दिन में पूरा काम करेंगे, 9 दिन। चलो बोलो, कॉपी पे नहीं, ऐसा ही बोलो। देखो टोटल वर्क तो पहले निकालो, जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी, 90। तो 10 × 9 = 90, 15 × 6 = 90, 9 × 6 = 15, 18 × 5 = 90, 15 × 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90/20, यानी 9/। ट्राई करना सब लोग। देखो ध्यान दो, आप लोग को हम बताए थे कभी कभी अगर फंस जाएं आप लोग तो उसका भी हम रास्ता बताएंगे। एक तो समय भी लिख करके हम दिखाएंगे, सारे मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर लगे कि नहीं हमको एलसीएम लेके ही करना है, तो कभी कभी एलसीएम में अगर आपको दिक्कत आ जाए तो एलसीएम लेते कैसे हैं, 2 मिनट सुन लो। जैसे यहाँ पे 15 और 21 आ गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले एक बड़ी संख्या जो होगी उसका फैक्टराइजेशन कर देना। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 है ना। अब उससे बड़ा, उससे छोटा संख्या अगला कौन है। अब 15 का फैक्टर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 3 और 5 चाहिए, जिसमें से 3 पहले से ही है, 5 नहीं है ना। अरे 15 का फैक्टर 3 × 5 होता है, तो 3 तो पहले से, इसमें से पहले से 3 है कि नहीं है। अब 5 चाहिए तो 5 और दे दो।
तो 5 × 15 7 75 से 105 एलसीएम आया। समझ में आया? जैसे मान लो, सुनो इधर, एक और इसमें जोड़ देते हैं, 15, 21 और 35। देखना मज़ा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? सबसे बड़ा संख्या तो ये ना, उसके बाद बड़ा संख्या कौन है? तो 21 के लिए हमको चाहिए 3 और 7 पहले से है, कम क्या हो रहा है? तो 3 दे दो, चलो हो गया। जो कमेगा वो दे देना है। अगला कौन संख्या है? 15। तो 15 का फैक्टर होता है 3 और 5। जो कमेगा वो देंगे। 3 चाहिए, 3 है, 5 है, चाहिए 5 है। तो भाई तुमको कमी किस बात का है? छोड़ो। तो 5 × 7 = 35, 35 × 3 = 105। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो आप लोग ऐसे एलसीएम निकालेंगे करेंगे। अच्छा, एगो हमको दिखा दीजिए तभी छोड़ेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 18, 36, और 42, इसका एलसीएम निकालना है। जरूरी नहीं आप गुना करके रूप में लिख दो, जरूरी नहीं कि अंततः रिजल्ट बताना है, खाली गुना के रूप में भी आप बताओ क्या आएगा इसका। देखो सबसे पहले इसका निकालेंगे फैक्टर, तो 6 × 7, और 6 का मतलब 2 × 3 भी है, और 36, यहाँ 6 × 6 चाहिए ना, 6 × 6, तो 6 है लेकिन 6 कम हो रहा है, तो 6 इसको और दे दो, जो कम होगा वो देना है। अगला है 18, तो 18 के लिए 6 और 3 चाहिए, तो यहाँ 6 है, 3 ना एगो देना पड़ेगा, इसमें 3 भी है ना, तो 6 × 3 = 18। देखो इसमें गौर से देखोगे तो ऑलरेडी 18 छुपा हुआ है कि नहीं है? जो आएगा यही इसका आंसर होगा। समझ में आया एलसीएम? तो आप लोग को अब होमवर्क लिखना पड़ेगा। आप लोग होमवर्क दिया गया था, याद है आप लोग को? ईमानदारी से बता देना कितने लोग नहीं बनाए हैं, हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे। पूरा पता, खैर चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप लोग होमवर्क लिखो। टाइप 1 पूरा लिखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 35 गो क्वेश्चन है, 34 गो है, 34 गो है। कल से होमवर्क बढ़ जाएगा, आज भर थोड़ा, कल से मिनिमम 3 टाइप तो रहबे करेगा।